आप हमेशा आनंद से रहेंगे। यू विल रिजॉइस ऑलवेज। और ये आनंद का जो शब्द है वो भयानक अद्भुत है, और जब आपके जीवन में ये आनंद दस्तक देगी, कोई भी इंसान इस आनंद को छीन नहीं सकता। मैं इस जीवन के कठिन पड़ाव पे ये 3 शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं जो लोगों को पसंद नहीं, और ये ऐसा शब्द है जब ये दस्तक दे देता है लोगों का जीवन में, तो लोगों का जीवन को पूरी रीति से बिखेर देता है, तोड़ देता है। और ये 3 शब्द वो है, पहला हार, जिसको हम पराजय भी बोलते हैं। हर एक इंसान हारना पसंद नहीं करता, पराजय होना पसंद नहीं करता, पर कहीं ना कहीं जीवन के इस मोड़ पर हार जाते हैं और वो उसका जीवन टूट जाता है, बिखर जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 पद में लिखा है, बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है कि तुम्हें इस संसार में क्लेश होती है, पीड़ा होती है, पर ढाढ़स बांधो, साहस रखो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। और आपको बताना चाहता हूं कि आप एक जीवित और जीतने वाले टीम के अंडर में हो। आपका जो लीडर है वो जीता है इस संसार को, इसलिए इस संसार में आप हार नहीं सकते। दूसरी बात, असफलता। कई ऐसे लोग हैं जो असफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से टूट और बिखर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सफल रहेंगे हमेशा। पवित्र शास्त्र बाइबल में उसका भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 से 3 वचन में लिखा है, धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो उसकी व्यवस्था पर प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 से 8 से 9 वहाँ पे लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात और दिन ध्यान लगाए रहना। और जब ऐसा करोगे तो तुम्हारे सब काम सफल होंगे और प्रभावशाली ढंग से होंगे। यह है सफलता की कुंजी, व्यवस्था की पुस्तक पर मन लगाना, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना, मेडिटेशन करना। आप जीवन के हर पड़ाव पे सफल रहेंगे। तीसरी जो घटना है वो निराशा। आज जीवन में हर एक व्यक्ति निराशा की अवस्था में रहे, क्योंकि ये निराशा जो शब्द है भयानक है, जिसकी वजह से लोग टूट और बिखर जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल उसका यिर्मयाह 29 का 11 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वो कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। कई ऐसे जवान भाई और बहन लोग, कई ऐसे व्यक्ति लोग अपने जीवन में सपना सजा कर रहते हैं कि मैं जीवन में ये करूंगा, वो बनूंगा, लेकिन नहीं हो पाता और निराश हो जाते हैं, जिसकी वजह से टूट जाते हैं। पर मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके लिए परमेश्वर एक नया आशा को लेकर आ रहा है। आपके जीवन में अब तक जो घटनाएं घटी, अब तक जो आपका नुकसान हुआ, किसी भी कारण से आप निराश की अवस्था में हैं, पर आज ये उसकी वचन आपको ढाढ़स देता है कि आपके लिए परमेश्वर एक नया आशा, नया आशीष को लेकर आ रहा है। तो ये जो 3 शब्द है, हार और असफलता और निराशा, ये 3 चीज जब भी आपके जीवन में दस्तक देगी, आप परेशान न हो जाएं, क्योंकि आपके लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आ खड़ा है। वो आपको कभी भी इस चीज़ों पर हारने का और असफल होने का और निराशा की अवस्था में नहीं रखेगा, अपितु इन सब चीज़ों में परमेश्वर आपको सफल करेगा, जीत दिलाएगा और आशा देगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वचन पर आप मनन लगाइए, परमेश्वर पर ध्यान लगाइए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन।